सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान और इस वक्त हम मौजूद हैं मानी कैटल फार्म पर और यहाँ की ज़िंदगी के बारे में, कैटल फार्म के बारे में आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि यहाँ पे किस कदर मुनफरिद किस्म के जानवर मौजूद हैं और यहाँ के मालकान से भी आपको मिलवाएंगे। उनकी ज़िंदगी के बारे में भी पूछेंगे कि कैसे कैटल फार्म का ये आगाज़ किया, इस बिज़नेस का, इस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ बहुत से कैटल फार्म्स हैं, लेकिन मानी कैटल फार्म की क्या खुसूसियत है, कौन से जानवर इनके पास मौजूद हैं, कौन सी नस्ल के, कौन कौन से रंग इनके पास मौजूद है, खासियत क्या है मानी कैटल फार्म की। अभी कुछ ही देर में हम यहाँ से अंदर जाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे किस किस किस्म के जानवर खड़े हुए हैं। आइए। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मानी कैटल फार्म में और जिस तरह मैंने कहा था गेट पर खड़े होकर के हम यहाँ पर मुलाकात करवाएंगे यहाँ के जो मालिक हैं और इस वक्त मेरे सामने इस वक्त मौजूद हैं सैयद हमाद वसी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। ये सीज़न तो आप लोगों के लिए बड़ा बिजी सीज़न होता होगा, पूरे साल का ये एक तरफ और एक महीना ये बड़ा बिजी गुजरता होगा। हाँ ऑब्वियसली, हमें तो हमारे लिए तो सारा साल बराबर ही होता है। अच्छा। लेकिन बस ये कि ये मेन टाइम यही होता है तो इसमें थोड़ा सा खरीदो फरोख्त का अंसर पाया जाता है तो इसलिए बिजी हो जाता है। उसके से ज्यादा कैसी गुजरी, मसरूफियात क्या है इस वक्त? आजकल थोड़ा सा अभी टाइम है तो 40 डेज है राउंड अबाउट, तो इसके अंदर भी टाइम है लेकिन काम चल रहा है माशाल्लाह। चल रहा है। तो ये मानी कैटल फार्म, इसकी स्टार्टिंग जानना चाहूंगा मैं नाज़रीन कि ये स्टार्ट कैसे लिया, क्या सोच के? यार ये तकरीबन 2003 या 4 में हमने स्टार्ट किया था। ठीक है। और हमारा फॉर्म असल में जो था बेस जो हमने बनाई हुई थी वो था मुल्तान में। मुल्तान में बाद हमने फॉर्म स्टार्ट किया था और जब ये सीज़न आता था हम ये कराची लाते थे माल और उस वक्त अल्लाह का शुक्र है बिकता भी था। स्टार्टिंग जो थी उस वक्त कितना माल लाते थे? स्टार्ट में हमने ये 17 से शुरू किया था, 17 माल था, फिर वो बढ़ते बढ़ते 100 पे भी गया है और फिर 150 पे भी गया वो माल। उसके बाद फिर हमने वहीं से ही होल सेल में ही बेचना शुरू कर दिया था, तो फिर हम लाते कम थे। जनरली जितनी पार्टियां थी वो हमें जानती थी तो हमारा माल अल्लाह का शुक्र है वहीं से ही सेल हो जाया करता था। और अभी क्या सिचुएशन है, अभी कितना माल रखा हुआ है इस वक्त? इस सीज़न में मेरे पास तकरीबन 200 के करीब माल था जो कि मुख्तलिफ वक्तों में बिकता रहा और अब जो है तकरीबन 50। तो यही कैटल फार्म से बिकना शुरू हो जाता है? जी हाँ, अल्लाह का शुक्र है। मंडी तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती? हाँ, अब तक तो दोबारा नहीं गए। तकरीबन हमने लास्ट टाइम जो आखिर लगाया था वो 2012-13 में लगाया था, उसके बाद से हमें मंडी जाना नहीं है। अच्छा, मैंने अभी विजिट भी किया, अभी ये नाज़रीन आपको भी दिखाएंगे, फुटेज में भी आप देखेंगे, बड़ा खूबसूरत आपके पास जानवर है, मुनफरिद। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कदो कामत जो है बड़ी मुनफरिद है दूसरे कैटल फार्म्स जो इस वक्त मैंने विजिट किए। तो ये कौन सी नस्ल आपके पास ज़्यादातर होती है और कौन कौन सी नस्लों पर आप काम करते हैं? देखिए तकरीबन हमें नस्ल तो तकरीबन तमाम रखनी पड़ती है क्योंकि मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ उनकी चॉइसेस होती हैं। हमें लोगों की चॉइस के हिसाब से मुख्तलिफ नस्ल का माल रखना पड़ता है हर एक के हिसाब से। जिस तरह आजकल बरमन है या आप ये समझ लें कि चोलिस्तानी होते हैं, साहिवाल हैं, तो ये मुख्तलिफ नस्लें हैं जिनकी वजह से और ये सब पर काम करते हैं। हाँ, सबका रखना पड़ता है क्योंकि आपने एक्चुअली पार्टीज को देखनी है, हर की अपनी एक पसंद है, बिल्कुल डिफरेंट पसंद होती है, तो उसकी पसंद के हिसाब से हमें हर चीज़ रखनी पड़ती है। और क्रॉस में फिर बहुत सी किस्में, क्रॉस जानवरों में तो। अच्छा, आपके पास कौन कौन सी किस्में क्रॉस? देखिए हमारे पास जैसे एक एंगस बरमन है, ठीक है ना, और क्रॉस में फ्रीजन क्रॉस मेल भी हैं, इंटरनेशनल ब्रीड भी रखते हैं। जी हाँ, जैसे मैंने कहा ना आपको कि इंटरनेशनल ब्रीड तो खैर अब तो लोकल ज़्यादा हो रही है क्योंकि इनके बीज लोग इंपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। और बाहर से तो बहुत कम मंगवाया जाता है। पाकिस्तान में अब हर नस्ल ही पाई जाती है। तकरीबन हर नस्ल है, लेकिन ऑब्वियसली बहुत सी नहीं है। नहीं, इतने बड़े बड़े जो जानवर होते हैं, कदो कामत इनकी इतनी ह्यूज होती है, ये कौन सी नस्ल होती है, खास नस्ल है ये? देखिए बिल्कुल ये खास नस्लें होती हैं, हर नस्ल में तो ये नहीं होता कि आप जितना खिलाएंगे वो बन जाए। ये खास होते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि आजकल ब्राह्मण है या साहिवाल में आ गए, ये आपके चोलिस्तानी हो गए, ये जो है नस्लें हैं इनमें बहुत अच्छे जानवर निकल आते हैं क्योंकि असल में वो डिपेंड करते हैं अपने मेल और फीमेल पे कि वो किसके क्रॉस हैं।
तो उसके फिर उनकी ग्रोथ डिफरेंट हो जाती है, मुख्तलिफ अच्छे हो जाते हैं। लेकिन ये आपके हर एक को ये पता नहीं होता कि कैसे ग्रोथ करेगा। जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनका अपना अंदाजा होता है कि इसको पालना चाहिए, ये अच्छा जाएगा बहुत। तो इसके हिसाब से फिर वो चॉइस होती है, वो एक आपको एक्सपीरियंस से आती है। तो ये एक्सपीरियंस हासिल किया या फिर खुद से शौक था? ये शौक तो था ही, लेकिन ये वक्त के साथ साथ आती है। कितने साल हो गए आपको इस फील्ड में? तकरीबन मैंने कहा ना कि 2000 हमने 3-4 में शुरू किया था, तकरीबन हमें 17-18 साल हो रहे हैं। 17-18 साल हो गए, एक नस्ल जवान हो जाती है नाज़रीन 17-18 साल में। अभी कैसा रिस्पॉन्स? वक्त बाकी है अभी रिस्पॉन्स अभी वक्त बाकी, इसलिए हम इतना कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बाजार जो नजर आ रहा है वो एक फर्क नजर आ रहा है। हाँ, लेकिन अभी टाइम बहुत है, तो इसके हम इस बात पे मुकम्मल बात नहीं कर सकते, लेकिन एक है ख्याल के डिफरेंस आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर हम इंडिविजुअली किसी की बात करते हैं तो आप अपनी पोजीशन को भी डिस्टर्ब हुई होगी। बिल्कुल ऐसा है, हर बंदा ही डिस्टर्ब है। अनएम्प्लॉयमेंट्स बहुत हुई हैं। आपके जो ओवरसीज लोग थे हमारे, वो बहुत अनएम्प्लॉयड हुए हैं, वो सब पाकिस्तान आए हैं बेचारे। तो ये देखिए एक उसका फर्क तो आएगा। तो ये सिचुएशन के अंदर चले, ये सवाल बनता है नाज़रीन, आप लोगों के लिए खास तौर पर ये सवाल कर रहा हूँ कि जो खरीदार आएंगे उनके लिए कोई स्पेशल इस बार कोई डिस्काउंट ऑफर रखी गई है कि भाई चलो थोड़ा सा इनके लिए रिलीफ पैदा किया जाए? नहीं, देखिए एक्चुअली बात ये ना कि वो रिलीफ कैसे होगा, कोई हमें सब्सिडीज तो मिलती नहीं है। सही, ठीक है ना। जब हमें किसी की तरफ से कोई सब्सिडीज नहीं है तो हमें क्या फ़र्क पड़ेगा? एक्चुअली अगर देखा जाए तो इसमें हम लोगों पे बहुत फ़र्क आएगा, क्योंकि देखिए अगर हम इनको बहुत सालों से पाल रहे हैं या सारा साल पालते हैं, इनकी जो कॉस्ट है वो हर एक जानता है कि आपकी लिविंग कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। अगर वो एक चीज़ हमें 2 लाख या 3 लाख की पड़ रही है तो ऑब्वियसली हम उसको कोशिश करेंगे कि ओरिजिनल कॉस्ट पे भी बिक जाए। सही। अब वो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि फाइनेंशियली पोजीशन की वजह से क्या फ़र्क आता है क्या नहीं आता है। और हम तो बाजार ये लगता है कि हमें एक फ़र्क आएगा जो थोड़े ऊपर के प्राइस के जानवर हैं। मतलब अभी से माइंड बना लिया है कि ये डिफरेंस आएगा। देखिए वो आएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम फार्मर्स जो हैं, जो हमारी फील्ड के जितने भी फार्मर्स हैं, कि वो उसको करते हैं। अब उसमें ये है कि किसी की कितनी होल्डिंग पावर है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया अभी आपके पास अच्छी खासी तादाद मौजूद है बछड़ों की, तो इनकी परचेजिंग आप कब से शुरू कर देते हैं? बकरी से कितना अर्सा पहले परचेजिंग शुरू हो जाती है? ये हमारे जो फार्मर जितने भी होते हैं ना, आमतौर पे उनकी कोई खास टाइम नहीं होता, वो साल किसी भी टाइम पे ले रहे होते हैं जहाँ पे उनको पसंद का नजर आ रहा होता है। या आप ज्यादातर पंजाब से करते हैं परचेजिंग? पंजाब से भी करते हैं, और अब तो माशाल्लाह कराची में भी आपके पंजाब के लोग हमारे या पूरे पाकिस्तान के लोग यहाँ पे लेके आते हैं, तो यहाँ से भी लोकल हम परचेज करते हैं। मगर ये नहीं कि हर चीज को परचेज करते हैं। परचेजिंग ही करते हैं या बच्चों को भी यहाँ पाल कर बड़ा किया जाता है कि 1-2 साल 3 साल का? ऑब्वियसली जब ये आते हैं ना, बहुत छोटे बच्चे भी होते हैं, उनको हमने खुद पालना भी होता है। हम खुद पालते भी हैं, बात बड़ा लेके पालते हैं, बात बच्चे लेके पालते हैं, तो वो तो पालने पे आ जाते हैं, वो तो फिर चलते रहते हैं। बच्चों को जो पाला जाता है तो एक उनसियत हो जाती है उनसे, एक मोहब्बत का रिश्ता हो जाता है। वो जानवर भी एक हिस्स रखता है आपको पहचानने की, तो आपको भी बड़ी उनसियत हो जाती होगी, इन जानवरों से मोहब्बत हो जाती होगी। देखिए ऑब्वियसली के एक तो सुन्नत है पहली बात जानवर पालना, तो सुन्नत तो फिर है ही मोहब्बत वाली बात, ठीक है ना। एक तो मेन चीज़ तो वो आती है, हम सुन्नत के हिसाब से देखते हैं, और फिर हम देखते हैं कुर्बानी के हिसाब से। ऑब्वियसली कि अगर हम एक जानवर को पाल रहे हैं, ठीक है, अगर हम अपने तौर पे समझते हैं कि इसको हमें सेल करना है, लेकिन जिसको सेल करना है उसने भी कुर्बानी करनी है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली हमें उनसे ज़रूर होती है, लेकिन अगर उनसियत से ये है कि हमें हर एक को तो हम नहीं रोक सकते। सही। तो वो सेल तो करना होता है। साल के 11 महीने एक तरफ, और ये 1 महीना जो है वो आपके लिए बहुत हमारे लिए अहम होता है। अच्छा, खास तौर पर जानवर, यहाँ मैं देख रहा हूँ कि मुझे भी जो है वो बड़ी नजरें जो है वो टिका कर बैठे हुए हैं यहाँ पे जानवर। तो जानवरों से मोहब्बत का रिश्ता भी है। इनकी केयर कैसे की जाती है, हिफाजत? क्योंकि इनको शावर दिया जाता है, फिर कपड़ा लगाया जाता है, फिर वैक्सीन होती हैं, उस बारे से थोड़ा जानना चाहूँगा। ये बिल्कुल वेदर के हिसाब से इनकी वैक्सीन होती हैं, मौसम के हिसाब से। जैसे मौसम चेंज हो रहा था वैसे ही इनकी वैक्सीन भी चेंज होती हैं, उसके हिसाब से मुख्तलिफ वैक्सीन का मुख्तलिफ वक्त है। और इनका जैसे शावर की बात कर रहे हैं, वो भी मौसम के हिसाब से होता है, ठीक है, वो हमें करना पड़ता है सारे, क्योंकि ये इनके लिए अपनी इनकी एक रिक्वायरमेंट है जानवर की,
ये हमें फुलफिल करनी है, सही। वरना वो हमें जानवर से रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। सर जानवरों का विजिट भी आप करवाएंगे? मैं चाहूँगा कि आप फार्म में भी हमें लेकर जाएं और जो आपके पास नस्ल मौजूद है और जो लोग आपके पास इस वक्त मौजूद हैं वो किस तरह से हिफाजत करते हैं। नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा लूँगा और आपने जाना कहीं नहीं है, बैठे रहना है रिमोट पकड़कर और इसी चैनल को स्विच करके रखना है K21 न्यूज़ को। अभी कुछ ही देर के बाद हम अब आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर कैसे हिफाजत की जाती है जानवरों की। जी वेलकम बैक नाजरीन। और जैसे मैंने बताया था कि मुनफरिद किस्म के यहाँ पर जानवर मौजूद हैं और ये बछड़े आप देखें कितने प्यारे बछड़े हैं। ये थोड़ा सा नाराज है मुझसे, लेकिन ये थोड़ी देर में मैं दोस्ती कर लूँगा इससे। हमारे भाई ये कौन सी नस्ल है, ये इतनी खूबसूरत और इनकी जो स्किन है वो बड़ी शाइन कर रही है? ये ब्राह्मण है, ये एंगस ब्राह्मण है, ये भी ब्राह्मण में है। अच्छा, ये तीनों ब्राह्मण? नहीं, ये एंगस ब्राह्मण है। ये जो क्रॉस नस्ल है ना बाहर की, जो मैं आपको बताता हूँ, ये बेसिकली बाहर की है। अच्छा, ये एंगस ब्राह्मण है। और बेटा ये खोल के दिखा दो। ये जरा खोल के भी दिखाने वाले हैं। पहले मैं दोस्ती कर लेता हूँ नाज़रीन इससे, क्योंकि ये खुल जाएगा तो उसके बाद हो सकता है मेरी और इसकी जो है वो लड़ाई शड़ाई हो जाए। तो इसकी जो हिफाजत की जाती है हर मौसम के अंदर, ये देखें भैया, आप ये देखें कितना खूबसूरत जानवर है। तो जो हिफाजत की जाती है, मैं देख रहा हूँ लड़के भी आपके लगे हुए हैं, कपड़ा भी लगा रहे हैं और फिर शावर भी लेते हैं। हिफाजत किस तरह की जाती है इनकी? देखिए, एक तो ये कि पहले तो वैक्सीन वगैरह होती है वक्त के हिसाब से, और जो इनका अपना फीड का जो टाइम है वो प्रॉपर टाइम होता है और प्रॉपर फीड होती है, जिसमें हम हर जो इनके आप ये कहने क्या चीज़ों का ख्याल रखते हैं। फीड एक कंप्लीट फूड हो उनका, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रोलाइट्स भी इनकी जो पूरी रिक्वायरमेंट है मौसम के हिसाब से, क्योंकि ये मेल में है, तो जैसे इधर ले आओ, अब ये मेल जानवर है तो इसकी वजह से इनके लिए गर्मी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करते, तो इनके लिए हमें इलेक्ट्रोलाइट्स को भी देखना होता है। ये सब चीज़ें हैं जिसको पूरी रखना पड़ता है, जिसके से ये जानवर यहाँ पे सर्वाइव करते हैं। और इनको फिर हम लोगों ने जैसे शावर की बात की, इनको ज़्यादा शावर की ज़रूरत पड़ती है, तो ये इसीलिए इसको फिर हम लोग ज़्यादा केयर करते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है कि ये यहाँ पे चल जाते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गई इनकी हिफाजत की बात। लड़के भी मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह लगे हुए हैं, ये देखें आप, जरा जूम करके दिखाएं। अच्छा, एक खास बात मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, इस लड़के ने देखे मास्क भी वेयर किया हुआ है, SOPs तमाम फॉलो किए जा रहे हैं। तो ये SOPs की आपने बड़ा जो है वो इंस्ट्रक्शंस दी हुई होंगी, स्ट्रिक्टनेस मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तो सब लड़कों को कहा हुआ है कि SOPs फॉलो करने। देखिए, एक्चुअली बात वही है ना कि हम कोशिश करते हैं जब ये आपस में लड़के बैठते भी हैं ना, जब ये फारिग टाइम में, तो ज़रा तो इन चीज़ों का ख्याल करें, क्योंकि अगर ये लड़के ठीक रहेंगे ना, सेहतमंद रहेंगे, तो हमारे जानवर भी सेहतमंद रहेंगे। कितने लड़के मौजूद हैं अभी ये रखवाली करने के लिए यहाँ पर? एक स्टैंडर्ड होता है कि हर 8 जानवर या 9 जानवर पे एक बंदा होता है, तो इसके हिसाब से हमने अभी तो 9 लड़के हैं, वक्त के हिसाब से जो जानवर उसकी रोजाना जिम्मेदारी होती है उन्हीं 8 जानवरों की ये ख्याल रखेगा और उनके लिए जो भी लवाजमात है वो पूरे करना है। देखिए, हाँ बिल्कुल, एक इनका स्टैंडर्ड बना हुआ है कि रोज़ का ये काम है, हर एक को अपना काम पता होता है। और फिर इनका एक मुंशी बेसिकली कहलाता है, जिसको आप कह लें असिस्टेंट मैनेजर। वो फिर इनके जो जॉब्स हैं वो देखते हैं कि ये लोगों ने की नहीं की, और अगर उसमें कोई कमी पेशी है तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो चेक एंड बैलेंस रखता है, फिर आप उससे पूछगछ करते हैं। हाँ, फिर हम लोग उससे पूछते हैं कि, क्योंकि हम इंडिविजुअली लेबर से ये नहीं पूछ सकते कि क्या है क्या नहीं है। हम पहले अगर देखते हैं कि सफाई वगैरह पूरी है, जानवर जैसे भी आपके सामने इन्होंने कपड़ा मारा, इसका मकसद जो होता है इससे जानवर खुश भी होता है और फ्रेंडली होता है इंसानों के साथ। मेन मकसद इसका यही है, इससे कोई वो नहीं है कि फ्रेंडली हो जाए। ये अभी मुझसे बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है, मुझे तो यही लग रहा है। एक बात बता दूं आपको, ये जानवर भी यूज्ड टू होते हैं लोगों से, जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं। वो समझते हैं कि ये नया है, ये पुराने हैं। अब अगर आपने हाथ लगाएंगे तो ये शायद ऐसा रिस्पॉन्स दे, मैं लगाऊँ शायद मुझे भी ऐसा रिस्पॉन्स मिल जाए, क्योंकि हम रोज़ाना इनको हाथ नहीं लगाते, देखते ज़रूर हैं, लेकिन ये जो लेबर होती है ना, वो हाथ लगाएगी तो ये इसको कुछ नहीं तंग करेंगे।
अच्छा, इनकी खिलाई पिलाई के हवाले से बड़ा मैंने सुना है कि वंडा जो कहलाता है इनका, जो खाने पीने के प्रोडक्ट्स होते हैं, तो मैंने सुना है कि मक्खन भी है, मलाई भी है, काजू पिस्ता बादाम, ये सारी चीज़ें। ये जो इतने माशाल्लाह इसकी जो बॉडी में देख रहा हूँ स्ट्रक्चर, बड़ा ह्यूज स्ट्रक्चर है, तो इसको क्या खिलाते हैं? ये बछड़ों को आप क्या खिलाते हैं? देखिए, ये आपने जैसे बताया ना कि मक्खन पनीर वगैरह, ये सिर्फ मौसम के हिसाब से होता है। जैसे सर्दियाँ होती हैं तो हम इनको घी गुड़ उसको ये चीज़ें, गर्म चीज़ें इनको देते हैं। हाँ, और जब गर्मियाँ आती हैं तो उनको हम तेल दूध दही ये चीज़ें देते हैं। तो अभी ये दूध दही और तेल पर होंगे क्योंकि गर्म मौसम है। हाँ, वो अब ये सीज़न है, उनका ये टाइम है, वो चल रहा है। लेकिन अब हम आमतौर पे 1 महीना पहले ये चीज़ें बंद कर देते हैं, क्योंकि अगर हम ये चीज़ें देते रहेंगे ना तो जानवर का प्रॉपर रिस्पॉन्स आता नहीं है। जब हम होल्ड करते हैं तो जानवर के बॉडी में इसका उन चीज़ों का रिस्पॉन्स आना शुरू होता है। और ये देखें नाज़रीन, ये मुझे बड़ा पसंद आया। ये आपने बताया था क्रॉस ब्रीड है, बरहम, एंगल बरहम है ये, एंगस बरहम है ये। अच्छा जी, ये एंगस बरहम कहलाता है और ये बड़ा मुझे तो एग्रेसिव लग रहा है, लेकिन है बड़ा खूबसूरत। इसको ज़रा क्लोजअप करके दिखाएं, ज़रा इसकी बॉडी स्ट्रक्चर दिखाएं। तो आपने इसको ये कितना अर्सा हो गया, कब इसकी परचेजिंग की थी? देखिए, मैंने तो खैर इस साल के स्टार्ट में की थी, बल्कि लास्ट ईयर ईद के बाद। लेकिन ये जिनके पास था उनके पास ये 2 साल रहा है। इसकी उम्र अपनी जो होगी वो 3 से 4 साल रही होगी। उम्र है अभी। कितने दांत का अभी है? ये देखिए, दांतों में ये अभी 6 है, लेकिन इसकी आमतौर पे 6 दांत जो है वो 3 साढ़े 3 साल में होते हैं। तो इतनी उम्र तो इनकी है। मैं आगे भी चाहूँगा कि आप मुझे विजिट कराएं जानवरों के हवाले से, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बड़े खूबसूरत जानवर। ये देखें नाज़रीन, एक और आ गया जानवर, और मुझे इसका ये जो कोहान है, ये जो कहलाता है सलामी जो कहलाती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये सलामी ही कहलाती है ना। तो ये देखें, ज़रा पूरा स्ट्रक्चर दिखाएं इसका, बड़ा खूबसूरत, और ये हमारी हाइट से भी ज़्यादा ऊँचा ये जानवर है ये। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, बड़ा नाम भी रखा जाता है जानवरों का, तो कोई ख़ास नाम रखा है इसका? क्या बताया आपने? सुल्तान मानी इसका नाम है। सुल्तान मानी, जी हाँ, क्योंकि ये हमारे मानी कैटल का सबसे हैवी जानवर है, और वो मुझे लग भी रहा है कि सबसे ज्यादा हैवी यही है। और ये बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं है नाज़रीन, ये देखें आप, मैं बड़ा इसके पास खड़ा हुआ हूँ और ये बिल्कुल भी जो है वो मुझसे नाराज नहीं है। और मेरा ख्याल है कि ये कराची के जो टॉप के जो बुल्स हैं उनमें ये ऊपर के नंबरों में आएगा। सुल्तान मानी जो है वो मेरा दोस्त बन गया, आप ये देखें। और मैं चाहूँगा कि आप हमें आगे भी लेके जाएं और विज़िट करवाएं कि मुख्तलिफ यहाँ पर जो है वो जानवर मौजूद हैं, और बड़ी खूबसूरत ये आप देखें कि ये हमारे पास एक और जानवर ये मौजूद है, ये बड़ा खूबसूरत है, वाइट। अच्छा, इसको खुला छोड़ दिया, आप देखें बिल्कुल ओपन छोड़ा हुआ है इसको, और ये बड़ी इसकी प्यारी प्यारी जो है वो पिंक आइज़ हैं। और ये क्या नाम है, इस क्या नस्ल क्या है ये नुकरा कहलाता है। नुकरा इसलिए कहते हैं जो बिल्कुल वाइट होता है, जिसकी वजह से इसको हम लोग नुकरा कहते हैं। ये भी हमारा देसी ही नस्ल है, ठीक है ना। और ये चोलिस्तान वगैरह में ज़्यादा होते हैं, बेसिकली ये पंजाब में बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अगर हमारे सिंध के जो होते हैं वो थोड़े से उनकी वो डिफरेंट शेप होती है। ये पंजाब की नस्ल के हैं, नुकरा कहलाते हैं, जो कि जनरली लोग नुकरा ही कहते हैं इनको। नुकरा कलर के होते कहते हैं। ये देखें, दोबारा इस नुकरे को इधर लेकर आए, इधर ये देखें आप, बड़ा खूबसूरत ये जो है वो नुकरा है। और ये दोस्त है कि नहीं अभी देख लेते हैं। हाँ भाई, ये इसने भी दोस्ती कर ली है। और ये देखें भाई, आप इसकी नाक देखें, बड़ी पिंक है, और आंखें भी इसकी पिंक है। भाई ज़रा जूम करके दिखाएं, मेरे कैमरामैन मुनव्वर, ज़रा इसको जूम करके दिखाएं। ये बड़ा खूबसूरत जो है वो ये जानवर है। ये मोहल्ले के वो शरीफ लोग हैं जो किसी को नुकसान नहीं देते हैं, जो किसी को जो है वो शर नहीं पहुंचाते हैं, और ये खुद अपनी मस्ती में मगन रहते हैं। आगे भी चलूंगा, देखूंगा, बड़े खूबसूरत जानवर हैं। जी नाज़रीन, अब ये देखें आप, ये कैसा माशाल्लाह भरा हुआ जानवर है ये मानी कैटल फार्म पे, और बड़ा खूबसूरत इसका कलर है, ब्लैक एंड वाइट। मुझे पर्सनली ये बड़ा पसंद आया। और आगे भी देखें आप, वो भी ब्लैक एंड वाइट है, वो भी ब्लैक एंड वाइट है, लेकिन ये मुझे पर्सनली बड़ा पसंद आया। और ये भी बरामन है? नहीं, ये बरामन नहीं है, ये बेसिकली थोड़ा सा मेल में आता है ये देसी जानवर, हल्का सा मेल में। आमतौर पर इसको लोग
गुलाबी कहते हैं। गुलाबी उसकी नोज की वजह से कहा जाता है, मगर है ये देसी जानवर में। अच्छा, मैं देख रहा हूँ नाज़रीन, बड़ा जो है वो मुझे यहाँ पर मज़ा आ रहा है, और उस मज़ा आने की वजह ये है कि बड़े पुरसुकून माहौल में मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। वरना ये इतने लईम शहीम जो इस वक्त बछड़े मौजूद हैं हमारे दरमियान, ये इनकी जो कदो कामत देख के बंदा जो है ना वो वैसे ही डर जाता है। लेकिन ये इतने पुरसुकून है, ना कोई शोर शराबा कर रहे हैं, ना कहीं इधर उधर भाग रहे हैं, बल्कि बहुत से तो रस्सियों के बगैर भी बंधे हुए हैं। तो ये इनको कोई ऐसा जानवर यहाँ पर आता है जो बड़ा एग्रेसिव होता है, फिर उसको जो है वो काम किया जाता है, उसके लिए भी कोई टेक्निक्स होती हैं? देखिए, बिल्कुल ऐसा होता है। जब कोई नया जानवर किसी भी फॉर्म में आता है ना, तो वो शुरू में बड़ा ही एग्रेसिव रहता है, और इसके से दूसरे जो जानवर हमारे अपने जो होते हैं वो भी डिस्टर्ब रहते हैं। लेकिन वो फिर 1-2 दिन की बात होती है, फिर वो जानवर फिर आप लोग दोस्ती करा देते हैं लोग। जैसे क्लास टीचर होता है, क्लास में कोई नया स्टूडेंट आता है, वो भी डिस्टर्ब होता है, और बच्चे भी उससे छेड़ते हैं और डिस्टर्ब रहते हैं, तो फिर दोस्ती कराने का काम टीचर का होता है। होता क्या है कि वो नेचर समझ जाते हैं, फिर वो आपस में वाकई में खुद भी एक दूसरे को समझते हैं, अपना इनका वो है, वो फिर अपना एक रिस्पॉन्स देना शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप ज़रा आगे, अगर मेरे कैमरामैन मुनव्वर ज़रा आगे दिखाएं, ये बड़ी इनके पास जो है वो प्यारा स्टॉक मौजूद है, और हर रंग में, हर नस्ल के अंदर इनके पास जानवर मौजूद हैं। और बड़ा मुझे जो है ना ये कहते हुए बड़ा फ़ख्र हो रहा है कि तमाम नस्लें यहाँ पर मौजूद हैं। बड़े पीसफुल माहौल के अंदर सारे खड़े हुए हैं, अपना खाना खा रहे हैं, अपने काम से काम रखा हुआ है। और इनके पास हिरन भी मौजूद हैं, वो भी मैं कुछ ही देर में आपको दिखाऊंगा कि हिरन भी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, और उस हवाले से भी सवाल करेंगे कि ये हिरन ये शौक है या ये भी खरीदो फरोख्त के लिए रखे हुए हैं। अच्छा, खरीदारों के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि ये खरीदारों के लिए भी कैटल फार्म खुला हुआ है, आते हैं यहाँ पर खरीदारी के लिए? बिल्कुल आते हैं, और सैटरडे संडे को ओपन होता है गेट हमारा यहाँ पे 5 से रात 11 बजे तक के लिए है। और अच्छा, जो खरीदार आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं, क्योंकि ये इस वक्त ऑन एयर प्रोग्राम जो चल रहा है, तो इसमें मैसेज क्या देना चाहेंगे खरीदारों के लिए कि वो आएँ यहाँ पर विजिट करें? हर मैं देख रहा हूँ रेंज के अंदर यहाँ पर जानवर मौजूद हैं। देखिए, बिल्कुल मेरा ख्याल है कि अगर आप कंपेयर करेंगे इस वक्त के जो कैटल मंडी जो है उसके निस्बत इस वक्त जितने भी फॉर्म हैं वो ज़्यादा सेफ है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा गैदरिंग नहीं है, और यहाँ पे लोगों ने SOPs का बहुत ख्याल रखा हुआ है सारे फार्मर्स ने तकरीबन। और वो अगर देखना चाहें तो वो तो बोला तो उधर सेफ भी है और ज़्यादा अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और मेरा ये पर्सनली ख्याल है कि यहाँ पे अभी जो प्राइसेस चल रही हैं फार्मों में, वो प्राइसेस बहुत अफोर्डेबल है और रिजनेबल है। आखिर मैं ये भी पूछना चाहूँगा, हुकूमत से कोई अपील करना चाहें, क्योंकि हुकूमत के बगैर कोई भी काम जो है वो नहीं हो सकता, हुकूमत की सपोर्ट हासिल होना ज़रूरी है। हुकूमत के लिए कोई मैसेज, कोई रिक्वेस्ट, कोई अपील? ऑब्वियसली अच्छा हो गया कि आपने एक बात कही। देखिए, गवर्नमेंट को बिल्कुल इसमें चाहिए, जिस तरह आप हज है मजहबी वो है जिसको गवर्नमेंट बड़ा मैनेज करती है, और इसमें आपके लिए कॉस्ट को लो कॉस्ट करने की कोशिश करती है, भले वो कॉस्ट हैवी हो या ना हो, मैं वो बात नहीं कर रहा, लेकिन वो अपने तौर पर कोशिश कर रहे थे कि जी लो कॉस्ट पे आ जाए और इस तरह से हो जाए, लोगों का हज बेहतर तरीके से हो जाए, इनको प्रॉब्लम ना हो। देखिए, कुर्बानी भी बेसिकली मजहबी है, ठीक है ना, इस पर भी गवर्नमेंट को हमें सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है ना। जो कंज्यूमर हैं जिन्होंने कुर्बानी करनी है वो भी बेसिकली एक मजहबी फरीज़ा अंजाम देना चाहते हैं। अब अगर हम मंडी की बात करते हैं तो गवर्नमेंट को एटलीस्ट ये तो चाहिए कि जो हम इनके लिए एक जानवर हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी कॉस्ट पे, जिनका प्रॉफिट लॉस हमें अफोर्ड करना होता है। चलो, हम ये नहीं कहते कि गवर्नमेंट इसमें हमें कोई सपोर्ट करे, कोई सब्सिडी दे पालने पे, लेकिन जब हम मंडी अगर आ रहे हैं आपके लिए, आपको एक कैटल प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों के लिए, तो उसमें आप कम से कम जो मंडी की कॉस्ट है वो तो ना डालें आप। अब अगर हम मंडी में जाते हैं, उसकी एंट्री की चार्जेस अलग हैं, खड़ा करने के लिए अलग हैं, पानी के अलग हैं, जो ग्रीन चारा, ये दूसरे जो फूड हैं वो आप बाहर से पे ऑर्डर ही मिलते रहते होंगे, और वो इतनी ऊपर की कॉस्ट है कि अगर वो एक कंज्यूमर के लिए एक दिन की कॉस्ट हमें एक जानवर पे, अगर हमारे फॉर्म पे वो 1000 रुपये या 1200 रुपये, मंडी जाके हमें एक जानवर की एक कॉस्ट एक दिन की 2500 पड़ जाती है। कम से कम गवर्नमेंट कुछ भी ना करे, तो ये मंडियों को गवर्नमेंट को चाहिए खुद वो चलाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट करें, क्योंकि हम तो उनके आसानी कर रहे हैं, उनको हम जानवर ला के दे रहे हैं कि गवर्नमेंट को तो उसमें करना भी नहीं है कि किसी मुल्क से बात करनी। चलिए जी, हुकूमत से जो अपील की गई है बड़ी वैलिड और बड़ी जो है वो जस्टिफाइबल जो है अपील है, और उम्मीद करता हूँ कि इस अपील को जल्द से जल्द सुना जाए। बड़ा मज़ा आया मुझे इस कैटल फार्म के अंदर, मानी कैटल फार्म में, और बड़े खूबसूरत जानवर थे। और आप लोग भी विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर टूल नंबर और चल रहे होंगे जो इनके कैटल फार्म के नंबर्स हैं। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आएँ, विजिट ज़रूर करें, क्योंकि ख़रीदना ना ख़रीदना वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे तो कुछ ना कुछ ख़रीद कर ज़रूर जाएंगे।
रहेंगे। और इसी के साथ साथ अपने मेज़बान बिलाल खान को इजाज़त दीजिए। इसी तरह मज़ेदार प्रोग्राम्स आपकी खिदमत में जो है वो पेश किए जाते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।